तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि राजस्थान में होली पर बिना पूछे किसी भी मुसलमान को हिंदू ने लगाया रंग तो जाना पड़ेगा जेल। सरकार ने आदेश किया जारी, हिंदुओं के लिए राजस्थान से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद के समर्थन में उतरे सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बुडेयर कार्रवाई को बताया गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, मुस्लिम छात्राओं की नहीं मानी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की बातें निकली फर्जी। तेजस्वी और नीतीश ने बीजेपी पर लगाया फर्जी खबरें फैलाने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा में चुनावी नतीजे के बाद हिंसा का दौर जारी, पुलिस अधिकारी सहित भाजपा के 25 नेता घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में होली पर बिना पूछे किसी भी व्यक्ति को लगाया रंग तो हिंदू व्यक्ति को जाना पड़ेगा जेल। सरकार ने आदेश किया जारी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में होली के त्योहार को लेकर हिंदुओं को बड़ा झटका राजस्थान की सरकार ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में होली का त्योहार विवादों में उलझता नजर आ रहा है। जोधपुर के बाद अब बाड़मेर में भी धारा 144 सरकार की तरफ से लागू कर दी गई है। इसे लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार पर हमला भी बोला है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को बाड़मेर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। ये 12 मार्च तक लागू रहेगी। इसी तरह जोधपुर में भी 24 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ रंग नहीं लगा सकता। जुलूस निकालने, रंग लगाने और गुब्बारे भरने पर प्रतिबंध सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है और डीजे भी बजाने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की सरकार ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति राजस्थान में जाता है और होली के त्योहार है, तो अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने होली का रंग लगवाने से इनकार किया और किसी हिंदू व्यक्ति ने जबरदस्ती उसके रंग लगा दिया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और उससे जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजस्थान में होली खेलने पर ही प्रतिबंध राजस्थान सरकार ने लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों के मकान पर बुडेयर चलाए जाने का विरोध करते हुए संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि खास तौर से मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में जुल्म हो रहा है। देश में कानून मौजूद है लेकिन कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। गैर कानूनी तरीके से लोगों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल किया कि जब देश में प्रजातंत्र है तो यहाँ बुलडोजर का क्या मतलब है? क्या बुलडोजर से पूरी दुनिया को मिटा दोगे? एक दिन जब तुम इस पद पर नहीं रहोगे तो तुम भी इसी लाइन में आ जाओगे। सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। जब कानून मौजूद है तो कार्रवाई कानून के हिसाब से होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई कोई सजा नहीं बल्कि ये जुल्म है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये गंभीर आरोप सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तुरंत करने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के प्रे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाली याचिका को तुरंत सुनने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि 12वीं के बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अगर कोई मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर आती है तो उसे छात्रा को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और बिना हिजाब के जो छात्राएं आएंगी मुस्लिम, उनको एग्जाम देने दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर मुस्लिम छात्राएं शुक्रवार को कोर्ट पहुंची लेकिन कोर्ट ने भी उनकी सुनवाई नहीं की और सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जो मुस्लिम छात्राओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की फर्जी खबर फैलाने का नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले दिखाने वाले वीडियो पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि तमिलनाडु के डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने बयान दिया कि बिहार के किसी व्यक्ति ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई के वीडियो पोस्ट किए हैं लेकिन ये फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि 2 वीडियो पोस्ट किए हैं और दोनों ही फर्जी हैं। ये दिखाने के लिए किया गया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूर सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का काम सिर्फ अफवाह फैलाना है, वे गुमराह
पूरा क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमारी सरकार है और तमिलनाडु सरकार दोनों कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बीजेपी पर ये फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का दौर जारी, पुलिस अधिकारी समेत 25 लोग घायल। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में रिजल्ट आने के बाद लगातार हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों से गुरुवार को आए चुनावी नतीजों के तुरंत बाद छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आई, जिसमें एक अंजुमन मंडल पुलिस अधिकारी समेत कम से कम 25 लोग घायल हो गए हैं। राज्य में जहां टिपरा मोता कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी समर्थकों और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाने का आरोप है, वहीं विपक्षी मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक तोलियापुरा प्रसून क्रांति त्रिपुरा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी को टिपरा मोता कार्यकर्ताओं के हमले में सिर पर चोट लगी, क्योंकि टिपरा मोता तिलिया मुरा और कृष्णापुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा से हार गई थी, जिससे बौखलाकर उन्होंने हमले को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव अकेले ही मैदान में उतारेगी। इस बात का ऐलान टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों के समर्थन के साथ चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को सागर दिघी उपचुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां कांग्रेस के वायरन विश्वास ने 22,986 वोटों से जीत हासिल की और इस उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार को हरा दिया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की इसी जीत से ममता बनर्जी नाराज है और ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे विपक्षी दलों के साथ अच्छे संबंध हैं और वो हमें अपना समर्थन देंगे और हम प्रधानमंत्री पद का चुनाव अकेले 2024 में मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रवीण तोगड़िया की सरकार को नसीहत, बोले पाकिस्तान को गेहूं देने की बजाय देश के भूखे हिंदुओं को खिलाएं। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि वर्तमान सरकार भारत के दुश्मन, हिंदुओं के शत्रु और सैनिकों को पीटने वाले पाकिस्तान को गेहूं देने पर विचार कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि ऐसी गलती कभी ना करें। भारत में 19 करोड़ हिंदू भाई बहन जो भूखे सो रहे हैं, उनके घरों तक गेहूं को पहुंचाएं, ताकि भारत के हिंदू भरपेट भोजन करने के बजाय चैन की नींद सो सकें। ये बात शुक्रवार को गया के आजाद पार्क में संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कही है। वह पटना से सड़क मार्ग से चलकर यहां पर पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने अपना भाषण दिया और इसी दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को गेहूं देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को भूखा मरने दिया जाए। जो भारत के लोग भूखे मर रहे हैं देश में, जो भारत के हिंदू भूखे मर रहे हैं, उनको मोदी सरकार ये राशन पाकिस्तान की बजाय उन लोगों को दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी की पार्टी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का कार्यकर्ताओं को दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के नेताओं से तेलंगाना में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने को कहा है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान और कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एआईएमएम के 65वें स्थापना दिवस पर हैदराबाद में बृहस्पतिवार को आयोजित एक जनसभा में ओवैसी ने पार्टी नेताओं से कहा कि इस बात को समझिए कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के जरिए सदन में अपनी ताकत बढ़ाने में सफल रहेगी। वर्तमान में 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा में एआईएमएम के 7 विधायक हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में माणिक शाह 8 मार्च को सीएम पद की लेंगे शपथ। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता माणिक शाह राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयारी में हैं। शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को होगा। माणिक शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। माणिक शाह ने शुक्रवार को अगरतला के राजभवन में त्रिपुरा के राज्यपाल SN आर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। माणिक शाह ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और उन्होंने मुझे नई सरकार बनाने तक सीएम के रूप में जारी रखने के लिए कहा है। शपथ ग्रहण समारोह सबसे अधिक 8 मार्च को आयोजित होने की संभावना है। हालांकि वह त्रिपुरा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करके भाजपा ने त्रिपुरा में सरकार लगातार दूसरी बार बनाई है। वहीं आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को घोषित हुए थे। भाजपा IPFT गठबंधन त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा में 33 सीटें जीतकर सत्ता में लौटा है। त्रिपुरा शाही वंशज प्रभोग देव वर्मा की
पिपरा पार्टी ने अपने पहले चुनाव में 13 सीटें जीती, दूसरी ओर वाम कांग्रेस गठबंधन ने 14 सीटें हासिल की हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।